अगर हमास ने हुकूमत में रहने का फैसला किया तो उसका मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। जल्द ही जान लेंगे कि हमास संजीदा है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नशियाती इदारे से बात करते हुए कहा कि नेतन्याहू गजा में बमबारी खत्म करने के लिए तैयार हैं। वो गजा से इब्तदाई इनखला की हद पर मुत्तफिक हो गए हैं। इसराइली वफ़द मुज़ाकरात के लिए मिस्र रवाना हो रहा है। अमरीका जंगबंदी मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। उम्मीद है जंगबंदी मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। दो रियासती हल मंजूर नहीं, एक ही रियासत है और इसका नाम फ़लस्तीन है। हमारा हुक्मरान तबका हमास का नाम लेते हुए परेशान हो जाता है। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान अमेरिका की चापलूसी करते हैं। कराची में गजा मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अहले गजा कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इर्द गिर्द के मुस्लिम ममालिक अमेरिका के गुलाम बनकर खामोश तमाशाई बने हुए हैं और वो मुल्क जिसे अपने एटम बॉम्ब और फौज पर नाज है वो भी अमेरिका की चापलूसी में मसरूफ है। हमास दहशतगर्द नहीं बल्कि मज़ाहिमती तंजीम है। हुकूमत हमास को तस्लीम करके तंजीम का पाकिस्तान में दफ्तर खोले। कोयटा और गिरदोनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.0 और गहराई 25 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 65 किलोमीटर मगरिब में था। ज़लज़ले के बाइस कई शहरों में खौफ व हिरास फैल गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबरा खलील अल हया मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा में हमला करके उनसे तमाम फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल हया ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा था कि हमले में अल हया शहीद हो गए हैं। तहम हमास ने वाज़ेह किया था कि खलील अल हया समेत हमास की क़यादत महफूज रही। अल हया ही ने अपने बेटे और दीगर शहुदा की नमाज़ जनाजा पढ़ाई। जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। इस बार भारतीय जोग्राफियाई हुदूद को चकनाचूर कर देंगे। पाक फौज ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ किसी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देगा। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियों को भूल गया है। भारत अपने लड़ाका तैयारों का मलबा भूल गया। भारत एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। ISPR के मुताबिक भारतीय दिफाई वजीर और फौज और फ़िज़ाइया के सरबराहान के इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयानात जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। मोदी सरकार मौर के हक में खोई हुई साख बहाल करने में नाकाम। दोबारा हमले की कोशिश की गई तो स्कोर 6-0 से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि इस बार भारत तैयारों के मलबे तले दफन हो जाएगा। मौर के हक में बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अवाम मोदी के खिलाफ बहुत बड़े महाज के रूप में खड़ी है। बहादुर बलोच अवाम फितनतुल हिंदुस्तान के सामने आहनी दीवार। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला। मकामी कबाइल का अपने दिफा का फैसला। दलेरी से मुकाबला करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 2 जख्मी। झड़प के दौरान मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तालीमी मैदान में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा की मुलाकात। महानूर चीमा को A लेवल इम्तिहानात में 24 मज़ामीन में शानदार कारकर्दगी पर दिली मुबारकबाद दी। मुल्क व कौम का कीमती असासा और नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उन्हें तोहफ़े पेश किए। DG ISPR का बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा का दौरा। तलबा से पाक फौज के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। सेशन में सवाल जवाब के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई। तलबा ने पाक फौज की कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सरबराही CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। जिन्ना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का उसूली फैसला। SCO कॉन्फ्रेंस 2027 से कबल नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर पर मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा कि नया कन्वेंशन हॉल बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाया जाए। बड़े कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स रूम्स की शमूलियत की हिदायत की।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर्स को फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत, शफाफ और मुस्तनद डेटा की ज़रूरत पर जोर। पंजाब भर में मैसर सरकारी ज़रई अराजी पर गंदम की काश्त करने वालों की हिदायत। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के तसलसल पर इजहार बरहमी किया। मानसरा में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं, 4 अफराद कत्ल, जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल, मुल्जिमान फरार। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए शाह तदरीसी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले दी। औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब गैस फिलिंग स्टेशन में मुल्जिमान ने मज़ाहिमत पर हाफिज़ कुरान नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल ने दौरान वारदात फायरिंग करके एक डाकू मार डाला। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की एंट्री, बाबूसर टॉप, लोअर दीर समेत कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। वस्ती इलाकों में मगरबी हवाओं की लहर मुतवक्के। शाम और रात के वक्त खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और सिंध के साहली इलाकों में बादल छा सकते हैं। तेज हवाओं, गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, जामशोरो, ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर और उमरकोट में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के वाकयात का खदशा।